what is JavaScript and all. So we will start technical things in JavaScript. Then folder testing, data types. We need index.html, the assets. JS फोल्डर में app.js, ठीक है. तो एक्सटर्नल फाइल JavaScript पेपर यूज करनी है. Then we use script tag, right, with source attribute. Source means the source of the JavaScript file from which we are going to use JavaScript for our HTML page or website. So now we are inside index.html. So यहाँ से बाहर आना है तो dot, किसी भी फोल्डर या फाइल से बाहर आना है तो we use dot, right? And to enter into the any file or folder we use /assets, then go into JS, then app.js, right? Then check our JS file is attached or not by using alert method, right? JS. Okay. ओके, आवाज कम है क्या? ठीक है, अभी ठीक है. So by using alert method, we will check our JS file is attached or not, right? Then run this index.html file on browser. आप इसको रन कैसे करोगे? यहाँ पे आके डबल क्लिक करोगे तो ये फाइल ब्राउजर पे ऑलवेज, राइट, ओपन हो जाएगी, ठीक है. बट मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लाइव सर्वर करके एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड का, राइट. तो राइट, JS फाइल हमारा अटैच हो चुका है, ठीक है. ठीक है, अभी ऑडिबल होना, मैं आवाज क्लियर है ना? यस सर. तो मान लो देखो, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में दो टाइप के डेटा टाइप्स है. एक है प्रिमिटिव्स एंड एक प्रिमिटिव, तो दूसरा पे डेफिनेटली क्या होगा? नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव. राइट, नॉन प्रिमिटिव को ही हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ही कहेंगे रेफरेंस, राइट. नॉन प्रिमिटिव इज आल्सो कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, आल्सो नोन एज रेफरेंस. प्रिमिटिव नॉन ऑब्जेक्ट या नॉन रेफरेंस, राइट, ठीक है. रेफरेंस, ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे प्रिमिटिव के साथ, देन बाकी बाद में चेक करेंगे व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव, राइट. नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, राइट. और प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव स्टडी करने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. अभी हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, तो डिफरेंस हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. दो चीज के बीच में अगर मुझे डिफरेंस मालूम करना है तो दोनों चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अच्छा है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रिकेट एंड T20, तो मुझे दोनों पता होना चाहिए, तब जाके मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, राइट. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखेंगे, वी विल डिस्कस फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट. तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन पूछूंगा, राइट. देखो आज की दुनिया में तो डेटा इज एवरीथिंग, डेटा इज न्यू फ्यूल, है ना. और आप कोई भी एग्जांपल उठा के देखो, वेब एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, राइट. ये सारे वेब एप्लीकेशन जो है, इनके जो ओनर है, इनके पास इनका खुद का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है. फ्लिपकार्ट के पास इसका खुद का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, करेक्ट ना? यस सर. इट्स
ना, राइट। उसके पास उसका खुद का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है, नेटफ्लिक्स के पास भी नहीं था। अभी रिसेंटली 2-4 सालों से उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन किया और वो खुद की मूवीज और सीरीज क्या बना रहे हैं, बट उसके पहले उनके पास खुद का कुछ ऐसा नहीं था, राइट। दूसरों की मूवीज क्या करते थे, वो परचेस करते थे या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता था, मान लो 5 साल 10 साल, तो वो उनकी मूवीज अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रीम करते थे। मतलब वीडियो वीडियो इज नथिंग बट डेटा, डेटा इन वीडियो फॉर्मेट। फ्लिपकार्ट इज सेलिंग प्रोडक्ट, इट मीन्स दे हैव डेटा ऑफ प्रोडक्ट। उनके पास क्या है, डेटा है और उसका अथॉरिटी है कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, राइट। तो मतलब डेटा ही सब कुछ है, राइट। डेटा ही हमें कहते हैं डेटा इज अ न्यू फ्यूल, राइट। तो डेटा है तो डेटा टाइप्स भी होंगे, राइट। जैसे कि अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको, राइट। मैंने किसी को पूछा व्हाट इज योर नेम, है ना। तो मान लो व्हाट इज योर नेम, फुल नेम। तो आप से किसी ने बताया कि आवाज नहीं आ रही है। यस, मैं ऑडिबल हूं ना? Yes, sir. हेलो, यस No, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. sir. यस, ओके। तो मैंने अभी आप में से किसी को पूछा व्हाट इज योर फुल नेम। अरे ठीक है, मैं मेरा लिख देता हूँ। आप बात कर सकते हो ना, मैं उतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, अच्छा हूँ, मतलब कोशिश तो करता हूँ, ठीक है। अब मैंने किसी को पूछा कि व्हाट इज योर ईमेल, राइट। तो है ना, लड़के तो ऐसे बनाते हैं अनबॉन्ड 007@gmail.com, राइट। ये आपका ईमेल आईडी अनबॉन्ड, ठीक है। तो ईमेल आईडी ऐसा मत रखना कभी भी, ईमेल आईडी बहुत सिंपल होना चाहिए। इसमें आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बस ऐसे आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, ठीक है। नहीं है तो बना दो। उसके बाद मैंने किसी को कहा कि भाई हाउ ओल्ड आर यू, राइट। मतलब ये सवाल तो लड़कियों को नहीं पूछ सकते, है ना, मार खाना पड़ेगा। लड़कियों को एज और लड़कों को सैलरी, राइट। फिर मैं आपको अपने आप को ही पूछता हूँ हाउ ओल्ड आर यू, राइट। मैंने लिखा 32, राइट। अब किसी को पूछा मैंने कि भाई आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है उसमें कितने परसेंटेज थे आप। यस, ग्रेजुएटेड है ना सब लोग यहाँ पे। Yes, sir. यस, परसेंटेज बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अरे पूछ रहा हूँ मैं 80. आपको कितने, 80% है ना। देखो इतने में तो हम दो दो दोस्त पास हो जाते थे, एक एक लड़के 80% लेके जाता है, राइट। ठीक है, अब आप समझो। तो किसी ने पूछा कि भाई आर यू हैप्पी, राइट। इज हैप्पी, राइट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके आंसर हम यस या नो कह सकते हैं, है ना। मतलब कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर अल्फाबेट आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर मान लो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, यही पुराना वाला लिख देते Teaching हैं characters. 007, राइट। मतलब कुछ आंसर्स है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर्स भी है और अल्फाबेट्स भी है, राइट, है ना। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। कुछ क्वेश्चन के आंसर क्या आ रहे हैं, Numbers. नंबर्स आ रहे हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस के आंसर क्या होते हैं, यस या नो, इज या, राइट। अब किसी ने राइट यस या नो, है ना। Yes. तो शादीशुदा हो तो Yes, नो sir. कहोगे, बैचलर हो तो Yes. यस कहोगे, है ना, राइट। किसी ने कहा कि कैन ड्रिंक एंड ड्राइव। अच्छा, मैं तो भाई नहीं हूँ, है ना, मैं तो सिंपल इंसान हूँ, तो मैं तो ड्रिंक नहीं करूंगा, सिर्फ No. ड्राइव करूंगा, राइट। तो मुझे ड्राइव नहीं आती तो मैं कहूंगा नो, किसी को ड्राइविंग आती है तो यस, राइट। तो ये जो यस नो है, राइट, ना कुछ क्वेश्चन के आंसर यस नो है, उसको हम जावास्क्रिप्ट में लिखते कैसे। यस को हम कहेंगे ट्रू True. और नो को हम कहेंगे False. False. राइट। मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में आता है, राइट। एक स्पेसिफिक पैटर्न है, उसके बाहर कुछ आंसर आएगा नहीं। मतलब अगर आपका आंसर क्या है, अल्फाबेट है या कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर नंबर है, तो उसको हम कहेंगे उसका डेटा टाइप क्या है, String. String. right? ये भी क्या हो गया, Data type. ये भी राइट। कॉम्बिनेशन String ऑफ है। अल्फाबेट नंबर है स्पेशल कैरेक्टर, मतलब स्ट्रिंग, राइट। और String जो है। स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है दैट शुड बी ऑलवेज इनसाइड सिंगल कोट और
डबल कोट, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग होता है ना, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट डबल कोट में, ठीक है। और कुछ आंसर्स है कुछ क्वेश्चन के जो आ रहे किसमें, नंबर, नंबर, ये भी क्या है, नंबर, राइट। कुछ आंसर्स है जिसको हम एक ही सेंटेंस में, मतलब एक ही क्या कह सकते हैं, वर्ड में बता रहे हैं उसका आंसर, यस नो, यस को ट्रू या फॉल्स, इसको हम कहेंगे बूलियन, बूलियन, बस इसी को कहते हैं डेटा टाइप, यस, इसी को कहते हैं डेटा टाइप, राइट। यस, ये दो एग्जांपल है स्ट्रिंग डेटा टाइप के, ये एग्जांपल है नंबर डेटा टाइप के, एंड दिस टू आर द बूलियन, बूलियन डेटा टाइप, ठीक है। यस, ठीक है, अब ये मैं बता तो रहा हूँ, बट इसका प्रूफ क्या है ना, प्रूफ भी चाहिए, गलत बता दिया मैंने तो, है ना, प्रूफ तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास फुल नेम है, आपके पास अगर डेटा है तो डेटा को कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा ना, यस, ऐसा तो हवा में तो नहीं रख सकते ना डेटा। मान लो मैंने मोबाइल में सेल्फी निकाली, राइट, जो कि नहीं निकालता, अच्छी नहीं आती इसलिए, बट निकाली, मतलब वो इमेज है, इमेज भी एक डेटा है, और डेटा हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, आपके मोबाइल के फोन में, मोबाइल, मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो वैसे ही हमें हमारा डेटा भी कहाँ पे स्टोर करना पड़ता है, कहीं ना कहीं मेमोरी पे स्टोर करना पड़ता है, राइट। और मेमोरी में ऐसे ही स्टोर नहीं कर सकते, राइट ना, अपने पास ढेर सारा मेमोरी होता है, ठीक है, ढेर सारा मतलब है लिमिटेड, बट कहने के लिए हम कहेंगे ढेर सारा मेमोरी है, हमारे पास ढेर सारा मेमोरी है, राइट। अब ये मेमोरी के ऊपर मुझे क्या करना है, ये नाम स्टोर करना है, इस मेमोरी के ऊपर, है ना, मेमोरी के अंदर मुझे ये नाम स्टोर करना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। वेरिएबल मतलब क्या है, मेमोरी होल्डर्स, राइट, है ना। इसके किताबी भाषा के ऊपर मत जाना, राइट। जो भी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहा है, क्या डेफिनेशन है, राइट, बिल्कुल जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारा मेमोरी है, अब इस मेमोरी में क्या है कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, राइट, ठीक है। ये जो नाम है, ये नाम मैं मेमोरी पे स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक। तो डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे, मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, एक छोटा सा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेंगे, और उस मेमोरी ब्लॉक में क्या करेंगे, हम इस नाम को स्टोर करेंगे, ठीक है। इस मेमोरी ब्लॉक में क्या करेंगे, हम इस नाम को स्टोर करेंगे, राइट। अब ये मेमोरी ब्लॉक कहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा, राइट। मान लो बहुत बहुत बड़ा जमीन है, राइट, आपके होम टाउन में, अब वहां पे प्लॉटिंग हो गया, राइट। जनरली वही होता है ना, जंगल पेड़ सब काट काट के हम क्या कर रहे हैं, प्लॉटिंग बना रहे हैं, राइट। अब प्लॉटिंग गिर गया, अब 50 प्लॉट है, अब उसमें से एक प्लॉट आपने ले लिया ना, 15 लाख का पैकेज मिला, पैसा, अभी शादीशुदा नहीं हो, खुश हो जिंदगी में, क्या करोगे, तो इन्वेस्टमेंट करोगे, राइट। प्लॉट ले लिया, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लॉट आपका है, एड्रेस, एड्रेस होता है, करेक्ट है ना, उस प्लॉट को क्या होता है, एक एड्रेस होता है, कुछ नंबर होता है, राइट। तो वैसे ही जब आप मेमोरी पे कोई एक छोटा सा ब्लॉक क्रिएट करते हो, तो उस ब्लॉक को भी कुछ ना कुछ क्या देना चाहिए आपको, एड्रेस देना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको उसको नाम देना चाहिए, राइट, राइट। तो वो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज करेंगे वैर, राइट। वेरिएबल, यहाँ पे फुल नेम इज इक्वल टू डबल कोट में नाम, डबल कोट या सिंगल कोट में जो डेटा मुझे स्टोर करना है वो मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे फुल नेम नाम का, राइट, ये आपका मेमोरी है, राइट। मेमोरी पे हमने क्या किया है, फुल नेम नाम का एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर का एड्रेस या कंटेनर का नाम क्या है, फुल फुल नेम, नेम, राइट। ये जो कंटेनर है, द नेम ऑफ दिस कंटेनर इज फुल नेम, राइट, ठीक है। नेम ऑफ दिस कंटेनर इज फुल नेम, right? And the information in this container is this string, स्ट्रिंग, right? इस
कंटेनर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, राइट? ये स्ट्रिंग रविकिरण नाम का जो स्ट्रिंग है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम मेमोरी के ऊपर क्या करते हैं, कंटेनर क्रिएट करते हैं और उसके अंदर डेटा स्टोर डेटा करते स्टोर करते हैं, ठीक है। हैं, स्टोर करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? नो। नो सर। नो सर। राइट। नो सर। और देखो आप, मैं सब मतलब आप पढ़ते हो कहीं पे, ब्लॉग पढ़ते हो, W3 स्कूल पढ़ते हो, राइट? बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। जितना जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं, राइट, वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी बढ़ेगा आपका। और इंटरव्यू के टाइम पे आपको अपने आप ही क्या होगा, मतलब वहां पे अपने को ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग में स्क्रिप्ट बनाना नहीं पड़ेगा कि इसके लिए क्या होगा। अपने आप वर्ड क्रिएट होते हैं, सेंटेंस क्रिएट होते हैं, राइट, एफर्टलेसली, राइट। बट अभी मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से करूंगा, ठीक है। और फिर आप कहीं पे जाके कुछ और पढ़ोगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि रवि को जावास्क्रिप्ट नहीं आता या गलत पढ़ा है, राइट? जैसे कि अभी होस्टिंग होता मान लो, तो होस्टिंग के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा कि भाई ऑल डिक्लेरेशंस आर गेट शिफ्टेड एट द टॉप ऑफ द पेज। फिर 15 दिन के बाद मैं उसी का डेफिनेशन आपको चेंज करके बताऊंगा। फिर 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद उसी का डेफिनेशन मैं आपको और करेक्ट करके बताऊंगा, राइट? क्योंकि जो एग्जैक्ट करेक्ट डेफिनेशन है वो अगर मैं आज समझाने की कोशिश करूंगा तो आप में से आधे लोग भाग जाओगे, राइट? तो हम धीरे धीरे चीजें क्या करेंगे, सही करेंगे, राइट? अभी जिस हिसाब से हमें चीजें समझ में आएगी उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहीं पे कुछ पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत पढ़, बिल्कुल नहीं, राइट? वो करेक्ट वे तक जाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो डेफिनेशंस है वो किताबी डेफिनेशंस कभी रटना नहीं है, राइट? आपको उस चीज के बारे में जो समझ में आता है ना अच्छे से, राइट, वो अपनी लैंग्वेज में, मतलब जैसे आपकी इंग्लिश है उसमें आप एक्सप्लेन करो, राइट, वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाई दिस डेटा टाइप इज नथिंग बट स्ट्रिंग, राइट? इसका डेटा टाइप क्या है? जो भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आता है उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है, राइट? माने कैसे? ये स्ट्रिंग ही है ना? रवि तो अभी अभी जहाँ है 15-20 दिन से रवि को पहचानते हैं, उसके ऊपर कैसे हो सकते, राइट? ठीक है। तो अभी हमने कहा कि ये फुल नेम नाम का जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या डेटा है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, ठीक है। हम ब्राउजर को ही पूछेंगे, ब्राउजर को हम पूछेंगे console.log, और उसको पूछेंगे कि भाई ये फुल नेम नाम का जो डिक्लेरेशन है ना, इस डिक्लेरेशन में क्या डेटा है, राइट? console.log, console is object, log is a method। अब ये आपको, मेरे को 2 वीक का टाइम चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अब ब्राउजर बताएगा आपको कि फुल नेम में क्या डेटा है, बट कैसे बताएगा? आपको राइट क्लिक करना है, राइट, ये इंस्पेक्ट को क्लिक करो तो ये डेवलपर टूल ओपन हो जाता है। इस डेवलपर टूल में आपको जाना है कंसोल के पास, राइट? कंसोल में क्या बता रहा है? app.js लाइन नंबर 23, राइट? तो app.js लाइन नंबर 23 पे हमने कंसोल में क्या प्रिंट किया है? फुल नेम। तो अब ब्राउजर आपको बता रहा है कि फुल नेम के अंदर क्या था डेटा या क्या है, राइट? ब्राउजर तो गलत नहीं हो सकता, राइट? पूरी दुनिया में अगर पूरा जावास्क्रिप्ट किसी एक को पता है तो वो है आपका ब्राउजर, राइट? जो भी जावास्क्रिप्ट का नया फीचर आता है वो सबसे पहले ब्राउजर को बताया जाता है। ब्राउजर को मतलब जो ब्राउजर बनाने वाले इंजीनियर्स है उनको बताया जाता है कि भाई जावास्क्रिप्ट में ये चीज हमने इस साल हमने ये चीज ऐड की, तो वो ब्राउजर में अपडेट कर देते हैं लेटेस्ट वर्जन में उसके, राइट? तो जावास्क्रिप्ट अगर किसी को पता है पूरा का पूरा तो वो है ब्राउजर। अदरवाइज इस दुनिया में कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे को पूरा जावास्क्रिप्ट पता है, कोई भी नहीं कह सकता, राइट? मतलब आप 4-5 साल भी पढ़ाई करोगे ना अच्छे से तो भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ठीक है? तो मतलब ब्राउजर के ऊपर तो हम भरोसा रख सकते हैं ना, ठीक है। अब ब्राउजर को पूछेंगे कि भाई फुल नेम के अंदर जो डेटा है उसका टाइप क्या है, हम किसको पूछेंगे? ब्राउजर को पूछेंगे टाइप ऑफ डेटा इन विच वेरिएबल? फुल नेम। फुल नेम, ठीक है।
Yes. ओके, क्या बता रहा है? String. String. मतलब करेक्ट है? हेलो सर। जो भी Yes, sir. चीजें अभी तक हमने डिस्कस की वो करेक्ट है, हेलो ठीक है? Yes, sir. हेलो सर। हाँ, यस। सर ये अभी आपने जो टाइप ऑफ लिखा है तो इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है टाइप ऑफ के बीच दरमियान, तो इसका पूरा मीनिंगफुल होगा नहीं? हाँ, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ये कीवर्ड हमने नहीं किया है, राइट? हमने क्रिएट नहीं किया है, राइट? दिस इज अ प्री डिफाइंड वर्ड, मतलब ये जावास्क्रिप्ट ने दिया वर्ड है। जावास्क्रिप्ट कहता है कि अगर आपके पास कोई डिक्लेरेशन है, राइट, ये जो वेरिएबल है ना, इसको डिक्लेरेशन भी कहते हैं, राइट? तो आपके पास अगर कोई डिक्लेरेशन है और उस डिक्लेरेशन के अंदर जो डेटा है उसका टाइप अगर आपको जानना है, राइट? मेरे पास ये फुल नेम नाम का डिक्लेरेशन है, ठीक है? अब फुल नेम के अंदर क्या है मुझे पता नहीं, मुझे इतना ही पता है कि मेरे पास फुल नेम नाम का एक क्या है, डिक्लेरेशन है, और उस डिक्लेरेशन के अंदर कौन से टाइप का डेटा है वो मुझे चेक करना है। तो उन्होंने हमें कौन सा वर्ड दिया है? Type of. ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड है, ये हमने क्रिएट नहीं किया है, राइट? अब उसके बाद और एक चीज है ना, राइट? ये जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं Declaration. डिक्लेरेशन पार्ट, है ना? ये तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है। और राइट हैंड साइड मतलब Yes. LHS. वैल्यू असाइनमेंट Assign. Right answer. ना, RHS LHS Yes. बहुत सारा मैथमेटिक्स पढ़ा है हमने, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड डिक्लेरेशन, मतलब हम ये डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, एक मेमोरी कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड मतलब असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब ये Value. डेटा इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, राइट? दूसरी चीज हमने ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट ओनली, एंड राइट हैंड साइड मतलब Read रीड ओनली, राइट? क्योंकि यहाँ से डेटा रीड कर रहे हैं और यहाँ पे जाके हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर Right. रहे हैं, मतलब राइट कर रहे हैं। Right कर रहे हैं. तो मतलब ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, ठीक है? तो दिस इज डिक्लेरेशन पार्ट एंड दिस इज असाइनमेंट पार्ट, राइट? और ये दोनों एक साथ होना चाहिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, राइट? मान लो मैंने किसी को कहा हाउ ओल्ड आर यू, राइट? तो मैंने एज नाम का डिक्लेरेशन बना दिया। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसी को यहीं पे वैल्यू रखूं, जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू मैं यहीं पे असाइन करके दूं, राइट? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत बड़ा क्या है, एक जमीन का टुकड़ा है, राइट? और वहां पे प्लॉटिंग हो गया तो हमने ये प्लॉट बना लिया। प्लॉट बना लिया मतलब क्या किया, हमने नाम पे कर लिया, बस नाम पे कर लिया, मतलब क्या हुआ है, सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट हुआ है कि भाई दिस प्रॉपर्टी इज बिलोंग टू XYZ पर्सन। उसमें असाइनमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन, ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्शन तुरंत दूसरे दिन स्टार्ट करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपना बजट अभी है तो अभी बनाएंगे, नहीं है तो 1-2 साल रुकेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे होता है कि डिक्लेरेशन अगर तुरंत कर दिया आपने बाय यूजिंग वेयर कीवर्ड, तो वहां पे असाइनमेंट मैंडेटरी नहीं है, राइट? वहां पे असाइनमेंट मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है? मान लो एज इज इक्वल टू, मैंने लिखा 38, ठीक है? Sir, अब हमने कहा background कि disturbance बहुत आ रहा है sir. मतलब मुझे तो नहीं लग रहा है किसी की तरफ से आ रहा है कि बैकग्राउंड नॉइज। अभी बंद हो गया. साउंड वॉइस आ रहा है सर बहुत। अच्छा ठीक है, एक काम करो ना भाई, सब म्यूट कर लो, अगर बात करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो अनम्यूट कर दो, ठीक है? क्योंकि दिक्कत यहाँ पे भी नहीं है, बाद में जब रिकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो वहां पे भी क्या होगा, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, थोड़ा इरिटेट करता है, राइट? सबके लिए सही होगा ये, ठीक है? ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले कहा हमने कि 38 ये क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, Number. नंबर, राइट? चेक करते हैं, पहले देखते हैं कि एज जो डिक्लेरेशन है इसको डिक्लेरेशन कहते हैं, है ना? कुछ लोग वेरिएबल कहेंगे, कुछ लोग डिक्लेरेशन कहेंगे, राइट? डिक्लेरेशन है ही है, पर कोई अगर वेरिएबल कहता है तो भी सेम ही चीज है ना, डिफरेंस नहीं है, राइट? डेवलपर लोगों को अलग अलग वर्ड यूज करने की आदत होती है, कभी कभी गलत वर्ड भी यूज करते हैं, बट अब हमें पता है कि इसको ही हम वेरिएबल कहेंगे, इसको ही हम डिक्लेरेशन कहेंगे। तो हमारे पास एक डिक्लेरेशन है एज, और एज में हमने क्या स्टोर करके रखा है, वैल्यू 38, ठीक है? नंबर, राइट, 38 नंबर, ओके। तो लाइन नंबर 29 पे मैंने कंसोल किया है,
अब ब्राउजर को बताएगा हमें कि लाइन नंबर 29 पे क्या है वैल्यू, 38। ठीक है, ओके ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या सही में इसका डेटा टाइप नंबर है। तो डेटा टाइप चेक करने के लिए क्या है, कौन सा वर्ड है, टाइप कौन सा ऑफ कीवर्ड है, टाइप ऑफ राइट, टाइप ऑफ एज, मतलब एज डिक्लेरेशन के अंदर राइट विच टाइप ऑफ डेटा वी हैव स्टोर्ड, राइट, ये हमें कौन बताएगा, टाइप ऑफ कीवर्ड, राइट। बाय यूजिंग टाइप ऑफ कीवर्ड वी कैन फाइंड द डेटा टाइप, राइट। तो क्या बता रहा है डेटा टाइप, नंबर नंबर, नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने और एक डिक्लेरेशन दिया था, वेरिएबल ईमेल इज इक्वल टू राइट आई एम बॉर्न 007@gmail.com, राइट। तो console.log ईमेल तो हमारे पास ईमेल नाम का एक डिक्लेरेशन है और इस डिक्लेरेशन में हमने जो भी वैल्यू स्टोर करके रखी है, राइट, क्या वैल्यू स्टोर करके रखी है, ये ईमेल आईडी आई एम बॉर्न 007, राइट, app.js लाइन नंबर 30, राइट। यहाँ पे आपको ये बता भी रहा है कि ये जो आप कंसोल कर रहे हो वैल्यू, ये वैल्यू कौन से फाइल में किस लाइन नंबर पे प्रिंट की गई है, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे app.js में लेके जाएगा, राइट, app.js, राइट, एंड यहाँ पे लाइन नंबर 35। ये फाइल्स कैसे देख सकते हो आप, ठीक है, तो वापस मैं आपको बताता हूँ, राइट क्लिक करो, राइट, ये ओपन हो जाता है डेवलपर टूल्स, ये पूरा जो है ना राइट साइड में ओपन हुआ है, इसको कहते हैं डेवलपर टूल, डेवलपर लोगों की हेल्प के लिए, राइट। फिर जाना है सोर्सेस में, सोर्सेस में ये आपको ये ट्रायंगल दिखेगा, राइट, ये पेजेस पे क्लिक करो, ठीक है, ये index.html दिख रहा है, इसको वापस एक बार रिफ्रेश करो, index.html के बाजू में एसेट्स, एसेट्स में app.js दिख रहा है फाइल, यहाँ पे भी आप पूरा कोड देख सकते हो, जेएस का चाहे तो एचटीएमएल का, ठीक है, सारा कोड यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, इंस्पेक्ट आने के बाद मतलब काम भी दे सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए, डेटा टाइप, टाइप ऑफ ईमेल, राइट, डबल कोट या सिंगल कोट के बीच में, राइट, माय बैड, मैंने यहाँ पे बैकटिक यूज किया, अभी हमने सिंगल कोट डबल कोट यूज करना बंद कर दिया है, राइट नाउ वी आर यूजिंग बैकटिक्स फ्रॉम ES6, जो जावास्क्रिप्ट का 6th वर्जन है, वहां से हमने बैकटिक स्टार्ट किया है, तो वो भी हम 10-15 दिन में ES6 स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। पहले बेसिक तो पता होना चाहिए, है ना, जावास्क्रिप्ट के ES6 जो वर्जन है 2015 का जो वर्जन है, उसके पहले का जो जावास्क्रिप्ट है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तो एडवांस चीजें और भी बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं, राइट। हेलो सर। हाँ हेलो सर, हम जो जेएस का वर्जन यूज कर रहे हैं, तो कौन सा वर्जन होता है सर? सॉरी, और ये जो जेएस का जो वर्जन यूज कर रहे हैं ना सर, मतलब कौन सा वर्जन होगा? जैसे हाँ कि हाँ, भी अभी हमने पढ़ा होता था ES5 जेएस 5 ES, ईएस। right, ओके सर। ES5, right, ES stand for ECMAScript, ECM में ECMAScript, ठीक है। अब ECM में का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, ठीक है। ECMAScript 5th 2015 में आया, ECMAScript 6th, और ICMA मतलब ECM में यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये नोट डाउन कर लो, कहीं पे नोट्स होने चाहिए आपके, राइट, आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो ये टाइप ऑफ ईमेल इज नथिंग बट स्ट्रिंग, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन है किसी का, ओके, बढ़िया, राइट, क्वेश्चन नहीं है मतलब पूरा समझ में आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, दोनों में से एक ही हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन होने चाहिए, राइट। अगर मैं कहूं कि ये 38 है, इसको मैंने डबल कोट में लिख दिया, भाई 38 तो नंबर ही है ना, स्ट्रिंग कंसिडर करेगा इसको। correct, very good, it will be considered as string, right, anything
inside single quote double quote will be considered as string. string, राइट। मान लो ये मैंने h2 नाम का कोई एक डिक्लेरेशन ले लिया और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ h2, ठीक है, ओके, राइट, एंड इट इज लाइन नंबर 40 string, स्ट्रिंग। नहीं होगा सर। अगर कुछ भी सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर जाता है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, String. string ले लेगा, string, स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये number, number, नंबर, ठीक है, हेलो सर। यस, सर जो डबल कोड और सिंगल कोड ना यूज किए तो नंबर में जाएगा, करेक्ट, और जिसको डबल कोड या सिंगल कोड यूज किया उसको स्ट्रिंग होगा। करेक्ट, वो लेकिन नंबर हो सर। चाहे सर, हाँ, वो yes. चाहे नंबर हो या तो फिर वर्ड्स होंगे। वर्ड नहीं दे देखो, सकते। वर्ड नहीं दे सकते, Word करेक्ट। नहीं दे कोई बता सकता है वर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते हम यहाँ पे? नंबर खाली। तो नंबर है, नंबर को वर्ड कैसे दे सकते हैं? नहीं, Is it क्वेश्चन क्या number? है तो कि हो सकता है ना अगर सर। हमने वर्ड बिना डबल कोट या सिंगल कोट के लिखे तो क्या वो स्ट्रिंग होगा क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा? करेक्ट है, डबल बट कोट क्यों सिंगल ऐसा कोट किया है? नहीं है, यस, क्योंकि ऑलरेडी अगर सर आप, हाँ, यस, ऑलरेडी वो असाइन किया है कि अगर डबल कोट और एंड सिंगल Correct, कोट में करते तो स्ट्रिंग नहीं जाएगा। स्ट्रिंग यूज जाएगा। और अगर आप डबल कोट सिंगल कोट अगर नहीं करते ना तो ये प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? अगर किसी चीज को आप डबल कोट या सिंगल कोट में यूज नहीं करते तो जावास्क्रिप्ट उसको समझेगा डिक्लेरेशन, यस सर, राइट। देखो, अब मैं मान लो मेरे वेरिएबल x इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिया y, राइट, वेरिएबल x मतलब वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, कुछ और मत समझना, राइट, बुरा मत मानना। तो वेरिएबल x है, x में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ? y y। वाई ये y डबल कोट या सिंगल कोट में है क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं है, नहीं है, मतलब ये स्ट्रिंग है क्या? नहीं नहीं सर। सर, नंबर में नहीं कंसीडर है। होगा वो। नहीं है। अब ये जावास्क्रिप्ट इंजन क्या समझेगा कि हमारे पास कहीं पे जैसे var एज है, वेरिएबल ईमेल है, वेरिएबल h2 है, वेरिएबल x है, तो y को भी क्या समझेगा? वो वेरिएबल समझेगा, वेरिएबल बट हमारे पास y नाम का वेरिएबल है क्या? नहीं। नहीं, नहीं। तो इस केस में वो हमें एरर देगा, वो कहेगा कि y इज नॉट डिफाइंड, वो कहेगा कि हमारे पेज में कहीं पे भी y y is not डिफाइंड नहीं है, Defined डिफाइंड नहीं है, राइट। बट यही अगर हम सिंगल कोट में या डबल कोट में डाल दोगे तो ये इसको क्या String कंसीडर स्ट्रिंग करेगा? देगा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग राइट। देगा, मतलब मतलब सिंगल कोट डबल कोट स्ट्रिंग के लिए यूज करने का पर्पस क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्लेरेशन एंड स्ट्रिंग। अगर कोई अल्फाबेट ना कोई वर्ड बिना स्ट्रिंग के, बिना डबल कोट सिंगल कोट क्या रहा है, मतलब इट मस्ट बी अ डिक्लेरेशन। मतलब पूरे जावास्क्रिप्ट में हम वर्ड लिखेंगे वो सिंगल या डबल कोड में ही लिखना Correct. पड़ेगा। सिंगल कोट या डबल कोट में ही लिखना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रहा सर, कट रहा है आवाज। राइट। अगर आप कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग लिखना मतलब वर्ड लिखना चाहते हो या फिर पैराग्राफ है आपके पास, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पे लिखनी पड़ेंगी? डबल कोड डबल या या डबल कोड में लिखना पड़ेगा। डबल कोड, राइट। यहाँ पे तो मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट है ना, वर्ड नहीं है ना, स्टेटमेंट है, यहाँ पे पैराग्राफ है वहाँ पे। तो यस इसको भी सर, हमें क्या करना पड़ेगा? डबल कोड में लिखना पड़ेगा। डबल कोट या सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, यस ऑक्सीजन स्ट्रिंग, लाइन नंबर स्ट्रिंग 43, ठीक है। हेलो सर। हेलो सर। हाँ, यस। और एक लाइन में नंबर और स्ट्रिंग आने के बाद तो उसका डेटा टाइप क्या बताएगा?
स्ट्रिंग एक लाइन में मतलब कैसे? जैसा कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है जावास्क्रिप्ट, आई लव जावास्क्रिप्ट वर्जन 6, यस, हाँ, राइट, तो ये भी String. string ही डेटा होगा। स्ट्रिंग ही होगा। ये भी स्ट्रिंग में राइट, आएगा। डबल कोट के string अंदर ही जो होगा। भी आता है ना, अच्छा, राइट, जैसे कि भाई 38 है, 38 को मैंने क्या किया, डबल कोट में डाल दिया, तो लाइन डबल नंबर कोट 39 में पे अब क्या होगा ये? स्ट्रिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होगा। ओके सर, अंडरस्टैंड। हेलो सर। हाँ सर ये जो कंसोल लॉग टाइप ऑफ होने के बाद में आपने कहीं कहीं मतलब सेमीकोलन यूज किया और कहीं पे यूज नहीं किया, तो उसको मतलब वो भी दिखा हाँ, रहे हैं। यस, राइट, सेमीकोलन तो हर जगह पे होना चाहिए। राइट, जैसे हमारा स्टेटमेंट खत्म होता है ना, तो हर जगह पे सेमीकोलन होना चाहिए। राइट, मैंने यहाँ से स्टेटमेंट मेरा स्टार्ट किया और यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया। राइट, मैंने व्यार कीवर्ड यूज किया, फिर वो यहाँ पे वो डिक्लेरेशन का नाम दे दिया। राइट, ये व्यार क्या करेगा, एक मेमोरी कंटेनर क्रिएट करेगा, ये उसका एड्रेस हो गया, इक्वल टू से हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और वैल्यू असाइन होने के बाद हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, खत्म। खत्म हो गया। राइट, खत्म। तो देखो, जैसे हम मराठी हिंदी इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, तो पैराग्राफ मतलब स्टेटमेंट ही कहते हैं ना, पैराग्राफ को भी हम स्टेटमेंट कह सकते फुल हैं। स्टॉप। जैसे हमारा पैराग्राफ खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप देते हैं, तो वैसे ही ये जावास्क्रिप्ट का फुल स्टॉप है। हम्म। ठीक है, अब होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लो ये फुल स्टॉप देना है, राइट, मतलब स्टेटमेंट खत्म होने के बाद सेमीकोलन देना है मुझे, वो मैंने नहीं दिया, तो भी ये चल जाएगा, तो भी ये चल जाएगा, कुछ एरर नहीं है। नहीं ये आ रहे। एरर जो है ना, ये मैंने अभी रिसेंटली ये क्रोम इंस्टॉल किया तो पता नहीं तब से आ रहे हैं, बट हमारे कोडिंग एरर नहीं है। ठीक है, दिस आर नॉट कोडिंग एरर्स, राइट, ये पता नहीं ब्राउजर की कुछ इशू है, बट हमारे पूरे जो कंसोल वाले क्या है स्टेटमेंट है, वो सही से यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो राइट, कुछ जगह पे जावास्क्रिप्ट क्या करता है, अपने आप से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, कुछ जगह पे अपना जो V8 इंजन है क्रोम, वो भी क्या करेगा, समझ में लेगा कि भाई ये यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हो गया और यहाँ पे क्या करो, सेमीकोलन दे दो। राइट, अब डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज करना है, वेर। वेर। राइट, हमने ऐसे टेस्ट नाम का लिख दिया, राइट, टेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या वेर कीवर्ड यूज किया है क्या, नहीं। नो सर। नो सर, नो सर। वेर कीवर्ड यूज नहीं किया है। कुछ एरर है क्या अभी, नहीं है। ठीक है, इसके नहीं। बाद console.log टेस्ट, लाइन नंबर 47 पे मैं टेस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ। राइट, आ रहा है टेस्टिंग। यस सर। मतलब सर रूल तो क्या कहता है कि भाई डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने के लिए वी मस्ट यूज विच कीवर्ड, वेर। वेरिएबल, वेरिएबल होना चाहिए। ना वेर कीवर्ड, बट ये तो चल रहा है बिना इसके, है ना, तो जावास्क्रिप्ट समझ में लेता है। राइट, ये यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है, हेलो सर। right? उसको उतना समझ में नहीं है। ठीक है, बट ये सही नहीं है, ऐसे कोड लिखना सही नहीं है। राइट, जो चीजें हमें बताई है उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। राइट, तो अब ये जो छोटी मोटी गलतियां हम कर रहे हैं वो नहीं करना चाहते। राइट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज स्ट्रिक्ट। राइट, अब जावास्क्रिप्ट हम कौन से मोड में यूज कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट मोड में। अब बताओ क्या कह रहा है ये, टेस्ट इज नॉट डिफाइंड, मतलब बिना टेस्ट इज वैर नॉट के डिफाइंड। मैंने टेस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो वो कह रहा है कि भाई टेस्ट नाम का कोई डिक्लेरेशन नहीं। राइट, अब देखो चला गया है। तो ये छोटी मोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को किस मोड में यूज करते हैं, यूज स्ट्रिक्ट मोड में। स्ट्रिक्ट अगर मोड पे स्ट्रिक्ट यूज नहीं है करें। ना, तो ये अपने, है ना, मम्मी की तरह है। राइट, मतलब बेटा खून करके भी आएगा तो कहेगी नहीं छोटा बच्चा है, नादान है। राइट, कुछ भी गलती करो एडजस्ट कर रहा है। राइट, बट जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, स्टिक मोड, मतलब ये तो अपने पिताजी बन गए, है ना, सुकीला माफी नहीं, तो अगर कुछ गलत हो गया तो कोड अब एग्जीक्यूट नहीं होगा।
जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए var कीवर्ड यूज करना जरूरी है, वो हमने नहीं किया तो उसने तुरंत हमें एरर दे दिया, क्या दिया कि टेस्ट नाम का कोई डिक्लेरेशन नहीं है, राइट। तो ये होता है स्ट्रिक्ट मोड। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हेलो सर। हेलो हाँ, हेलो। सर, बैकटिक का यूज क्या है सर? बैकटिक देखो स्ट्रिंग के लिए होता है, राइट, बट वो जो 2015 का जावास्क्रिप्ट का वर्जन है, 2015 जिसका हम कहते हैं ES6, राइट, वहां से मिला है, राइट। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले बैकटिक, टाइम आने के बाद बताऊंगा पक्का, ठीक है। मतलब कम से कम 2-3 सेशन होंगे उसके ऊपर, बैकटिक के ऊपर भी, राइट, सो डोंट वरी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, यस सर। अब और भी डिक्लेरेशन है, राइट, इज हैप्पी और इज इक्वल टू मिलेन का फॉल्स। पर हमें क्या कहा कि ये जो डिक्लेरेशन, सॉरी, ये जो डेटा टाइप है ये क्या है? बुलियन। बूलियन है, राइट। बुलियन है। लॉग लॉग टाइप ऑफ टिक टाइप। इज हैप्पी, और ये क्या कहा हमने? दिस इज बूलियन। लाइन नंबर 52, यहाँ पे जाके चेक करते हैं, लाइन नंबर 52 बुलियन। बुलियन। ठीक है। हेलो सर। Where हेलो। can drive, और ये मानते हैं ड्राइवर हमने कहा टू कंसोल लॉग टाइप ऑफ कैन ड्राइव, और जो कि है लाइन नंबर 56, इट इज आल्सो बुलियन। सर ये सॉरी सर। हेलो। प्रिमिटिव के अंदर हमने 3 डेटा टाइप देखे अभी तक, ठीक है। इनसाइड प्रिमिटिव, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। बूलियन, राइट, अनडिफाइंड, डिफाइंड, मतलब ES6 के पहले यहाँ पे 5 टाइप थे प्रिमिटिव के अंदर, राइट। ES6 के बाद मतलब 2015 में जो जावास्क्रिप्ट का वर्जन आया, वहाँ पे सिंबल्स करके भी कुछ डेटा टाइप ऐड हुए, राइट। प्रिमिटिव में भी हुए, नॉन प्रिमिटिव में भी हुए कुछ डेटा टाइप्स ऐड, वो हम ES6 में करेंगे डिस्कस, राइट। अभी के लिए हम ES6 के पहले जितने डेटा टाइप थे वो डिस्कस करें। तो हमने स्ट्रिंग देखा, नंबर देखा, बूलियन देखा, राइट। अब रह गया अनडिफाइंड एंड नल। हेलो सर। हाँ, यस। हेलो सर, ये बुलियन जो रहता है तो उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा ये करेंगे। देखो, बुलियन मतलब क्या है कि अगर आप कहीं पे भी 2 वैल्यू स्टोर करो, आइदर ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर आप कहीं कहीं डिक्लेरेशन में, किसी डिक्लेरेशन में आपके यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू, आइदर ट्रू या फॉल्स, तो उसको हम कहेंगे बुलियन, राइट। बट यहाँ पे सर और एक चीज याद रखना। हाँ, यस। ये कंसोल का क्या रोल है सर, मतलब? देखो, अभी मैंने कहा कि ऑक्सीजन के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट। तो मैंने तो कह दिया स्ट्रिंग है, बट माने कैसे हैं? ठीक है। तो कौन से डिक्लेरेशन में क्या वैल्यू है, या फिर कौन से डिक्लेरेशन के अंदर जो डेटा है उसका टाइप क्या है, तो ये चीजें अगर हमें ब्राउजर के अंदर देखनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे console.log करते हैं, वहां पे ये एज आर्गुमेंट कहते हैं हम इसको, आउटपुट right? ये दिखाता पास है। करेंगे आउटपुट। और हम यहाँ पे आके चेक करेंगे, तो तो ब्राउजर हमें ट्रेंड। बताएगा कि डिक्लेरेशन के अंदर क्या डेटा है और उसका डेटा टाइप भी क्या है। ये सारी चीजें ब्राउजर हमें बताएगा यहाँ, ठीक है। ओके सर। मतलब कंसोल डीबगिंग पर्पस के लिए भी आप यूज कर सकते हो बहुत बार, ठीक है। आउटपुट के लिए।
तो जो हमने और browser- डेटा टाइप browser से बताएं डिस्कस ना किया। हाँ console browser सर्च करने के लिए बताने के लिए वो कंसोल यूज करना पड़ेगा। प्रिंट करने के लिए ना सर, क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ आउटपुट पूछ रहा है के क्या? लिए। हाँ यस, आउटपुट चेक करने के लिए भी आप कंसोल यूज कर सकते हो। वही मतलब कोई वही ना प्रिंट कि देना होगा, मतलब यस, कुछ प्रिंट देना होगा तो भी कंसोल का यूज करके प्रिंट देना है। प्रिंट देना नहीं, मतलब चेक करना है, राइट। ओके। ब्राउजर के अंदर ना सर आपको ब्राउजर के अंदर चेक करना है कि किस डिक्लेरेशन में क्या डेटा है या उसका डेटा टाइप क्या है, तो हम कंसोल यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, ये 3 डेटा टाइप देखे। अब उसके बाद हमें और 2 डेटा टाइप है यहाँ पे, अनडिफाइंड एंड नल, राइट। तो जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हमने सिर्फ डिक्लेरेशन बना के रखा है, हमने सिर्फ डिक्लेरेशन बना के रखा है, राइट, वेरिएबल एक्स, और उसमें क्या है, कुछ वैल्यू असाइन किया क्या हमने? नहीं। हो सर नहीं, राइट। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड वेरिएबल। तो इसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। वेरी गुड, राइट। कंसोल डॉट एक्स, मैं चाहता हूं कि एक्स के अंदर क्या डेटा है, एक्स की वैल्यू क्या है, राइट। बट एक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमने स्टोर नहीं किया है। ठीक है, तो क्या बता रहा है ये? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यू। अनडिफाइंड, राइट। अनडिफाइंड मतलब वी डिक्लेयर अ डिक्लेरेशन बट doesn't assign ब्राउजर any में नहीं value to सर अनडिफाइंड। नॉट इनिशियलाइजेशन। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। हमने उसको इनिशियलाइज नहीं नहीं किया है, किया। तो अभी हम इसको कहेंगे अनडिफाइंड, राइट। बट ये अनडिफाइंड हो गया उसका डेटा टाइप। वैल्यू हो गया, वैल्यू हो गया सर। वैल्यू हो गया, राइट। ठीक है, डेटा टाइप भी है, बट मैंने क्या यहाँ पे पूछा है क्या कंसोल में, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स? नहीं, राइट, राइट। तो इसका वैल्यू भी क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वैल्यू। अनडिफाइंड। पता है and data type is also अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। undefined. Right. तो अनडिफाइंड का मतलब क्या है, राइट? व्हाट इज अनडिफाइंड? सर डेटा टाइप द व्हेरिएबल नाही होणार का? डेटा टाइप व्हेरिएबल नाही होणार का? व्यार दिलेलं आहे ते नहीं, ये var तो कीवर्ड है, राइट। ये कीवर्ड है। var कीवर्ड, हाँ, डिक्लेरेशन डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया है, बट इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की, राइट। मतलब हमने वेरिएबल क्रिएट किया, राइट। वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल but it has not been assigned a value, not assign a value to it, right? Undefined का मतलब क्या है कि we have created a variable but not assign value to it. इसको अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो उसको कहते हैं अनडिफाइंड। उसका वैल्यू भी अनडिफाइंड होता है, उसका डेटा टाइप भी अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अब लाइन नंबर 62 पे, राइट, व्हाट वी आर गोइंग टू चेक, टाइप ऑफ x, right? The value of x is undefined and type is also undefined. undefined. ठीक है, the value is undefined and type is also undefined. ठीक है, तो क्वेश्चन है किसी का? सर वेस्टेज ऑफ कोड म्हणता येईल ना? नहीं, वेस्टेज ऑफ कोड ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम डिक्लेरेशन डिक्लेयर करके रखते हैं और कुछ देर के बाद हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं। मतलब कहीं ऐसा एक सिनेरियो आता है कि जहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेरेशन बना के रखते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद, मान लो 5 लाइन के बाद, 10 लाइन के बाद, हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, राइट। तो वो तो अपने मतलब कोड, जो आपके कोड की रिक्वायरमेंट है, सिनेरियो है, उसके ऊपर डिपेंड है, राइट। जनरली ऐसे होना नहीं चाहिए, जैसे आपने डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया ना, वैसे ही वहां पे उसको वैल्यू असाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है अनडिफाइंड वर्ड। और ये अनडिफाइंड वर्ड हटाने के लिए ही ES6 ने हमें क्या किया, और 2 कीवर्ड्स दिए। जैसे हम यहाँ पे var का यूज करके डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वैसे ही हमें ES6 ने
लेट टाइम कांस्टेंट दिया है, तो वहां पे ये अनडिफाइंड वाला पंगा आता नहीं, राइट। तो वेस्टेज तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत बार, ठीक है। ओके, देन लास्ट है नल, वेरिएबल y इज इक्वल टू नल, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, इसके पहले अब ये इज हैप्पी, इसका डेटा टाइप क्या है? बुलियन Small ट्रू ट्रू सर, Boolean. ट्रू सर। अब क्या हो गया, स्ट्रिंग है ना? लाइन नंबर String. 52 पे देखो, लाइन नंबर string 52 होगा स्ट्रिंग हो गया, string. राइट। मतलब कोई भी Yes. डेटा टाइप अगर कहाँ पे जाता है, डबल कोडिंग में डबल कोड या जाता है सिंगल तो कोड पे Double जाता है, quote तो string बन जाएगा string double String, quote sir, में string बन जाएगा, ठीक है। ओके, नल नल थोड़ा सा समझना मुश्किल है, राइट। नल मतलब हैविंग नो वैल्यू, नल का मतलब हैविंग नो वैल्यू, इसका मतलब ये नहीं जीरो, जीरो की हैविंग नो वैल्यू सर। यस, नल मीन्स having null no means value. null. नल मीन्स नल, करेक्ट। नल मीन्स Null means हैविंग null. No value. वैल्यू, बट इसका मतलब ये मत समझना कि जीरो, राइट। जीरो की भी कुछ उसकी वैल्यू है, जीरो इज अ नंबर, राइट। वो किसी आगे किसी नंबर के आगे जाता है तो ये उसकी भी वैल्यू बढ़ती है और उसके बाजू वाले की वैल्यू बढ़ती है, राइट, है ना। जीरो सर इसको नॉट अ नंबर बोल सकते हैं क्या? नॉट अ नंबर नहीं, नॉट अ नंबर इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। सर एन ये इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। बाद में करेंगे डिस्कस, ये एक वीक में हो जाएगा ये नॉट अ नंबर वगैरह क्या होता है, राइट, ठीक है। Yes. sir. नल मीन्स हैविंग नो वैल्यू, नथिंग, राइट। मतलब जब साइंस में कभी कभी ये डिस्कशन चलता है, अगर आप साइंस मैगजीन वगैरह पढ़ते होंगे तो, कि जो Yes. मतलब यूनिवर्स है, यूनिवर्स के बाहर कुछ भी नहीं है, निर्वात है, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग है, एनवायरमेंट नहीं है, राइट। मतलब सूर्यमंडल नहीं है, कुछ नहीं है, आकाश मंडल नहीं है, बिल्कुल क्या है, नथिंग, Null. राइट, Zero. नल है, Null. राइट। या फिर ब्लैक होल, ब्लैक होल के अंदर कुछ भी जाता है तो क्या होता है, ब्लैक होल के अंदर भी कुछ भी नहीं है, राइट, नथिंग है, अंदर से कुछ भी नहीं है, वो Yes. खाली है, और उसके अंदर जो भी Empty. जाता है वो गायब हो जाता है कहीं पे, जैसे थानोस ने चुटकी बजाई और पूरी दुनिया गायब हुई थी, वैसे, है ना। तो नल मीन्स हैविंग Yes. नो वैल्यू, राइट। हैविंग नो वैल्यू। या बट हमने क्या कहा कि नल किस टाइप में आता है, कौन से डेटा टाइप में आता है, Primitive. प्रिमिटिव के अंदर। नॉन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, Non-object. चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, राइट। अभी हमने कहा कि नल इज अ नॉन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, नल इज अ Non-object. नॉन ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, राइट। तो ये क्या बता रहा है टाइप इसका, ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट सर। तो ये थोड़ा सा वियर्ड है, Hmm. ये थोड़ा सा वियर्ड है, राइट। जावास्क्रिप्ट बहुत जगह पे वियर्ड है ना। जावास्क्रिप्ट को एक वियर्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है, समझना मुश्किल है थोड़ा सा, राइट। मतलब शादी होने के बाद बीवी को समझ जाओगे, बट ठीक है, जावास्क्रिप्ट कभी कभी समझना मुश्किल है। अब ये कोई अगर पूछता है आपको इंटरव्यू में कि भाई आप तो बता रहे हो कि नल तो आता है प्रीमिटिव के अंदर, बट अगर हम इसको कंसोल में चेक करें तो ये क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का Yes. एक मान लो एरर है जो अभी तक किसी को पता नहीं है, किसी ने भी ये क्या इशू है, कैसे इसको फिक्स करना है, किसी ने नहीं देखा है, राइट। तो अगर किसी ने Yes. पूछा कि क्यों ये ऑब्जेक्ट आता है, तो उसको बोलना है, इंटरव्यू जो भी ले रहा है आपको, उसको बोलना कि भाई मुझे तेरे को जॉब नहीं चाहिए, बट एक काम कर, तू ही बता मुझे कि नल ऑब्जेक्ट क्यों आता है। Hmm. कहने का मतलब ये किसी को भी पता नहीं है, राइट। ये एरर है मान के चलो जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। तो प्रिमिटिव के अंदर ही आएगा नल, बट नल का अगर डेटा टाइप आप चेक करोगे तो वो आएगा Object. ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट सर। हेलो सर, पर क्यों आता है सर, बट वही है ना, मैं वही कह रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन किसको भी पता नहीं है, किसी ने भी फाइंड आउट नहीं किया अभी तक, राइट। अगर आप में से किसी को मिलता है तो मुझे बता दो, राइट, ठीक है। Yes. sir. तो ये हो गए बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
undefined versus defined, ठीक है। तो मान लो मैंने वेरिएबल x इज इक्वल टू यहाँ पे 100 लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, कंसोल डॉट लॉग x, ठीक है। तो लाइन नंबर 3 पे हमने एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया है x, और उसमें क्या वैल्यू असाइन की है, 100 ठीक है। अब लाइन नंबर 7 पे मैं वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, किसके अंदर की वैल्यू, x के अंदर की value, x ठीक के है। अंदर अब राइट मैं x वापस के वही अंदर बता रहा हूँ, राइट x की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम लाइन नंबर 7 पे, वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन लाइन नंबर 7। अब समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क होता है, एग्जैक्ट जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क होता है जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर, ब्राउजर के अंदर। अगर मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा ना, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी, हिप मेमोरी, कॉल स्टैक, तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, राइट। ये सारी चीजें हम देखेंगे 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में हमें अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। तो कहीं पे अगर किसी यूट्यूब चैनल पे देख लिया कि ये कैसे वर्क होता है, ये होस्टिंग कैसे होता है, तो मैं वापस वही कह रहा हूँ, जितना जिस लेवल से हम समझने की, मतलब जो एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे से समझ में आएगा वही हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में इसको जाके हम करेक्ट करने वाले हैं सारी चीजें, राइट। क्योंकि मुझे एक बार एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे बताया कि ये होस्टिंग कैसे होता है या जावास्क्रिप्ट कैसे रन होता है, तो किसी बंदे ने, मतलब कंप्यूटर इंजन वाला था, पढ़ के आया यूट्यूब वगैरह कहीं पे, तो बताया रवि तुम तो गलत बता रहे हो। मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, जैसे हमें समझ में आएगा उस तरह से कोशिश करो मैं समझाने की। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि 1 बाय 1 लाइन कोड करता है, रीड करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, एक एक लाइन कोड रीड करता है। लाइन कोड करता है। पहले लाइन नंबर 1 रीड करेगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7। लाइन नंबर 7 पे आया कंसोल डॉट लॉग। जावास्क्रिप्ट को पता है कंसोल डॉट लॉग मतलब क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। पूरी दुनिया में जावास्क्रिप्ट अगर किसी को पता है सही से, वो है जावास्क्रिप्ट इंजन, जो होता है ब्राउजर के अंदर, राइट। कंसोल लॉग में क्या करना है, एक्स। अब उसको ये भी पता है कि एक्स नाम का कोई डिक्लेरेशन होगा और उसकी वैल्यू क्या करना है हमें कंसोल में कंसोल में स्टोर कर, राइट, प्रिंट डिक्लेयर करना है, करना। ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, एक्स को ऊपर वाले डायरेक्शन में सर्च करते जाएगा। जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, एक्स को ऊपर वाले डायरेक्शन में सर्च करते जाएगा। तो लाइन नंबर 3 पे मिला एक्स एक्स, वाला x इक्वल टू 100 एक्स की वैल्यू क्या है 100 100। तो वो 100 वैल्यू यहाँ पे क्या करेगा, शो करेगा। प्रिंट शो करेगा। करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है, राइट। हो सकता है ये जो एक्सप्लेनेशन है वो उतना सही नहीं है, बट हमारे हिसाब से ये ही जावास्क्रिप्ट ऐसे ही वर्क होता है, राइट। मेरे पे ट्रस्ट रख के चलो, ठीक है। ओके, तो लाइन नंबर 7 पे अब हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ एक्स, राइट, वैल्यू ऑफ एक्स इज 100, ठीक है। तो अब हमें ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये कैसे वर्क होता है, कि जहां पे भी हम डिक्लेरेशन लिखते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन ऊपर सर्च करते जाता है, राइट, अपवर्ड डायरेक्शन में सर्च करते जाता है, नीचे सर्च नहीं करेगा, राइट। अपवर्ड डायरेक्शन में ही सर्च करते जाएगा वो, अपवर्ड डायरेक्शन में वेरिएबल को सर्च करते जाएगा। तो लाइन नंबर 3 पे मिला वेरिएबल एक्स, तो उसकी वैल्यू मिली 100। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 500 किया, राइट। तो लाइन नंबर 7 पे क्या वैल्यू मिलेगा 500 500, क्योंकि अभी हमने कहा है कि वेरिएबल नहीं है ना सर, नहीं, लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट नहीं है ना। सर एक्स वेरिएबल नहीं है ना सर, नीचे वाला। ठीक है, मैं बताता हूँ, 500 आएगा सर। सर वो एक नीचे से मिनट ऊपर ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो आपने एक बार अगर डिक्लेरेशन बना दिया ना, तो वापस अगर मैं उसी नाम का डिक्लेरेशन यूज कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे वैर नहीं किया है, मतलब क्या है कि मैं सेम एक्स के अंदर डेटा चेंज कर रहा हूँ। लाइन नंबर 3 पे मैंने क्या किया, वेरिएबल एक्स नाम का डिक्लेरेशन बना दिया, ठीक है। एक्स में क्या है वैल्यू 100 है। 100। अब थोड़ी देर के बाद लाइन नंबर 5 पे मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू 500 करो, मतलब क्या है, हमारे मेमोरी में एक्स नाम का डिक्लेरेशन है, उसकी वैल्यू क्या करो 500 चेंज करो, 500 करो। करो। बिकॉज ये क्या है, कंटेनर है ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा
डिक्लेरेशंस मतलब क्या है? कंटेनर, container, yes. राइट? सर मग तो हे यहाँ पे खालून वर यस, सर मग हे खालून वर कुठं रीड करायला, वरून खाली रीड करायला ना? नहीं कोड ऊपर से रीड करते आ रहा है नीचे, बट हाँ जहां यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे जब हम आ गए तो लाइन नंबर 7 पे यहाँ पे कंसोल में क्या वैल्यू डाली है आपने? एक्स वैल्यू डाली। एक्स। तो एक्स की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में सर्च करते जाएगा वो। कोड तो टॉप टू बॉटम ही आएगा रीड करते हुए, चाहे ओके, आपका HTML फाइल हो, CSS फाइल हो, या फिर जावास्क्रिप्ट फाइल हो। ब्राउजर कोड कैसे रीड करेगा? ऊपर से नीचे। Top to bottom. राइट, ऊपर से नीचे ही रीड करेगा, ठीक है? Top to bottom. Yes, sir. ओके। बट अगर यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे हम ये डिक्लेरेशन है एक्स, राइट, एक्स की वैल्यू कंसोल में प्रिंट करें। अब जावास्क्रिप्ट को तो याद नहीं है ना कि एक्स की वैल्यू क्या है, तो इसको सर्च करेगा कि एक्स कहाँ पे है। तो एक्स कहाँ पे मिला उसको? लाइन नंबर 5। 500. लाइन नंबर Line 5 number पे। 5. तो यही वैल्यू क्या होगा अभी यहाँ पे? प्रिंट होगा प्रिंट होगा, राइट? तो एक बार अगर हमने कोई एक डिक्लेरेशन बनाया ना, तो उसको वापस दोबारा वेयर के साथ डिक्लेरेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट को समझ में आ रहा है कि भाई एक ऑलरेडी एक्स नाम का डिक्लेरेशन है, उसमें पहली वैल्यू 100 थी, अब उसको हटा दो और वहां पे क्या स्टोर करो? दूसरी वैल्यू 500. सर और इंस्पेक्ट में बताना सर ये क्या होता है? डिक्लेरेशन मतलब क्या है? डिक्लेरेशन मतलब क्या है? कंटेनर Container. राइट, कंटेनर Container. कंटेंट्स, हु कंटेन्स Yes, सम sir. इंफॉर्मेशन डेटा। तो राइट, आज मैंने है ना, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, अब मुझे बोर हो रहा है। तो राइट, अब मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो हमारे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं होता था, तो हम क्या करते थे? टोरेंट यूज करते थे। तो पेन ड्राइव लेके गया मैं किसी फ्रेंड के पास, कहा कि मेरे को इसमें कोई राइट नई सीरीज डाल दो, राइट? मेमोरी में उसने क्या किया, पेन ड्राइव में वो मूवी डाल दी। मैंने आज मूवी देख ली पूरी सीरीज रात भर बैठ के। अब मेरे को कल भी कुछ काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? वो मेमोरी के अंदर का मूवी डिलीट करूंगा और उसमें दूसरी मूवी दूसरी स्टोर डाउन करूंगा, राइट? डाउनलोड नया करके पेन ड्राइव ले रहा हूँ दोबारा. क्या मैं उसके लिए? नहीं, नहीं, आई एम यूजिंग सेम कंटेनर। तो एक बार आपके पास यहाँ पे एक कंटेनर बन गया है, तो वो कंटेनर वापस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी उसके अंदर की वैल्यू क्या कर सकते हो? कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं. चेंज कर सकते हो। तो डिक्लेरेशन बता के उसके आगे का वैल्यू चेंज करना है। यस। तो यहाँ पे जब मैं console.x कर रहा हूँ, तो इसकी लेटेस्ट वैल्यू क्या है x की? 500 यहाँ पे क्या दिखेगा? 500 500 दिखेगा, ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है। सर लाइन नंबर मैंने यहाँ 6 पे में लिखा क्या कीजिए console, सर? 600 दीजिए सर। यस। लाइन नंबर 6 में 600 वैल्यू दीजिए सर। नहीं, 600 कैसे दिखेगा? रिप्लेस कर रहे हैं, अच्छा सर, ऐड नहीं कर रहे हैं हम, राइट? एक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको उठा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं उसमें? रिप्लेस किस करो. तरह सर? इक्वल टू है ना भाई, राइट? No, हमने sir. प्लस इक्वल टू कहा है क्या? नहीं No, कहीं sir. मैथमेटिकल एडिशन किया है कि मैंने प्लस No. सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन? नहीं, मैंने कहा इक्वल टू। इक्वल टू मतलब ये पुराना वैल्यू हटा दो और नया वाला लॉन्च करो। असाइन कर दिया, असाइनमेंट कर रहे हैं हम, राइट? तो पुराना वैल्यू हट जाएगा, नया आ जाएगा वहां पे, रिप्लेस ठीक है? किए सर। यस, रिप्लेस किया। अब लाइन नंबर 9 पे मैंने लिखा console.y, राइट? अब y भी क्या है? सिंगल कोट डबल कोट है क्या यहाँ पे? No, sir. नहीं है, मतलब डेफिनेटली y को क्या कंसिडर करेगा जावास्क्रिप्ट इंजन? नंबर डिक्लेरेशन, वेरिएबल, राइट? क्योंकि जो भी चीज सिंगल कोट डबल कोट में नहीं होती, वो डायरेक्टली वो क्या कंसिडर करता है? वेरिएबल, राइट? तो क्या y नाम का वेरिएबल है कहीं पे ऊपर एक लाइन नंबर 1 नहीं Y is not मिला गया equal to जावास्क्रिप्ट the इंजन को? नहीं। नॉट डिफाइंड. इस राइट, Undefined, इस टाइम पे वो Not क्या करेगा? defined. Not defined. अनडिफाइंड। वाइज, नॉट Not डिफाइंड. ठीक है? तो अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड का डिफरेंस समझ में आ गया, Yes, sir. हाँ सर। राइट? जहाँ तो हाँ हाँ, अनडिफाइंड, राइट? Declaration is declared but not assigned वैल्यू. value.
ठीक है. एंड अनडिफाइंड इज अ डेटा टाइप. अनडिफाइंड क्या है? डेटा टाइप. डेटा टाइप एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, राइट. अभी थोड़ी देर पहले देखा. नॉट डिफाइंड मींस नॉट डिफाइंड. We have There not are not declared. variable present. Declaration. Not defined Declared, means Not declared. Not defined Not declaration. not declared. declared. हमने उस नाम का कोई डिक्लेरेशन ही नहीं Defined. किया है. नहीं किया है. नहीं किया है. The variable The variable is not defined. The variable is not. The variable is down not exist. right? And this is not data type. This is a error, right? This is Error. not defined. This Yes, is a error. Error. Reference error. Reference error. Right? It is a error. Right? Yes, sir. Is a reference error. ठीक है. तो 2 पॉइंट है इसमें. ये आपको 100% पूछा जाएगा इंटरव्यू में. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड. मतलब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो या आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है. ठीक है. ओके. कोई क्वेश्चन है किसी का? शॉर्ट में थोड़ा दोनों में डिफरेंट बताइए. हेलो सर. हाँ. यस. सर अभी ये जैसे कि एक मतलब इंटरव्यू अगर से क्वेश्चन पूछेगा अगर से डिफाइंड बिटवीन अनडिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड, तो इसका दोनों का डिफरेंस बताना है सर. ये Correct. Undefined means declaration is declared, but value is But- not assigned to it. Value is not Undefined is a assigned. data type. Not defined Not is exist. the variable is does not variable exist. is does not exist. And it is a reference error. ओके सर, मतलब जैसा कि ये ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वैसे उसके अंदर का मतलब डिफरेंस है. हाँ. यस. ऐसे डिफरेंस बताना इसमें. करेक्ट. ओके सर. ठीक है. बाकी